ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की आगे की वीडियो। भी ज्ञान वैराग स्वरूप अपने धर्म से अज्ञान पशु बुद्धि व्यक्ति बुरी वार्ता सुनने में रुचि रखते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि पशु के समान थी। अन्य वर्ण के लोग भी कुबुद्धि वाले थे, सदा अपने धर्म के विमुख रहते और विषय भोगों में रत तथा कुकर्म करने वाले थे। सभी स्त्रियां स्ववाणी, कुटिल और पाप कर्म की इच्छा वाली थी, सतव्रत और आचार से रहित तथा व्यभिचारिणी थी। बुरे व्यक्तियों वाले उस गांव में विदुन नामक अत्यंत अधर्मी ब्राह्मण भी निवास करता था। वह अत्यंत पापी, दुरात्मा और स्त्री सहित कुमार्ग पर चलने वाला काम से व्याकुल होकर वैश्य का पति बना। वह चंचुला नामक से अपनी पत्नी का त्याग कर काम बाण से पीड़ित होकर वैश्या के साथ रहने लगा। इस प्रकार उस कुकर्मी को बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी पत्नी चंचुला अपने धर्म और क्लेश का भय होते हुए भी काम से आसक्त हो गई। वह अत्यंत तरुणाई को प्राप्त हुई। उसने कामदेव से महान पीड़ित होकर अपने धर्म का त्याग कर दिया। जार की संगति से अपने पति की दृष्टि बचाकर रहने लगी। वह अपने सत से भ्रष्ट और कुमार्गगामिनी हो गई। एक समय उसके पति से उस दुराचारिणी को रात्रि के समय जार के साथ देख लिया। वह उस कुमार्गगामिनी दुष्टा को जार के साथ रमण करती देखकर अत्यंत क्रोधपूर्वक उसकी ओर दौड़ा। पति को रात्रि के समय घर में आया देखकर स्त्री ने जार को संकेत किया और वह छली हाथ से भाग गया। जब बिंदुक ने उसे पकड़ लिया और मुष्टि प्रहार से बारंबार मारने लगा, अपने पति के द्वारा पिटी हुई चंचला क्रोध ले भय रहत होती हुई इस प्रकार कहने लगी। चंचला बोली, आप जो नित्य प्रति वैश्या से प्रेम में फंसे रहते हैं और मैं नित्य प्रति तुम्हारी सेवा करती हूँ, तुम मेरा त्याग करते हो। बताओ, जो सौंदर्यमयी काम से व्याकुल हैं उसके पति के रमण करने के बिना क्या गति होगी। मैं अत्यंत रूपवती, नव यौवन से युक्त तथा काम से व्याकुल हूँ। तुम्हारे साथ रमण किए बिना मैं काम के संताप किस प्रकार सहन कर सकती हूँ। सूत जी ने कहा, चंचला के ऐसे कहने पर ब्राह्मणों में नीच एवं अपने धर्म से हीन मति वाले पापी बिंदुक ने कहा, हे काम से व्याकुल चित्त वाले, मैं हित की बात करता हूँ, उसे भय छोड़कर सुन। तू निर्भय मन से जार के साथ समागम कर, परंतु उसे प्रसन्न करके धन भी तो प्राप्त कर और उस संपूर्ण धन को मुझ वैश्या के साथ गमन करने वाले अपने पति को दे दे। इस कार्य में मेरा और तेरा दोनों का ही स्वार्थ निहित है। सूत जी ने कहा, अपने पति की बात सुनकर चंचला ने बहुत अच्छा कहा और फिर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक दोनों ही दुष्ट हृदय परस्पर निर्वाचित होकर अत्यंत कुकर्म में संलग्न हो गए। इस प्रकार अच्छा कहा और फिर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक दोनों ही दुष्ट हृदय परस्पर निर्वाचित होकर अत्यंत कुकर्म में संलग्न